यज्ञ केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि एक कॉस्मिक टेक्नोलॉजी है जिसे चेतना अपनी रियलिटी को रीप्रोग्राम करती है। तो एक स्वाहा, एक साधारण सा स्वाहा पूरे मल्टीवर्स की संरचना में कंपन पैदा करता है। लाखों वर्ष पहले ऋषि यज्ञ क्या करते थे, तो वो क्या कर रहे थे? वो एक क्वांटम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट पैदा कर रहे थे। हर स्वाहा के साथ वे अपने इस लोक की फ्रीक्वेंसी बदलकर उसे दिव्य ऊर्जा के अनुरूप बना रहे थे। मतलब मैं इतना सा ही नहीं हूँ जितना आपको दिखाई दे रहा हूँ। हो सकता है किसी और यूनिवर्स में मेरी एक कॉपी बैठी हुई है और जो वो परेशान है, वो दुखी है। क्या यज्ञ हवन करने से आप दूसरे डायमेंशन को एक्सेस कर सकते हैं? किसी दूसरे डायमेंशन में प्रवेश कर सकते हैं? आपने सुना होगा कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे ऋषि मुनिगण यज्ञ हवन पर बहुत जोर दिया करते थे। मेरे श्री परमहंस सदगुरु जी भी बार बार इस बात पर बहुत जोर दे रहे हैं कि लोगों को बार बार हवन करने की विधि सिखाओ। क्यों? गुरुदेव से जब विनती की तो प्रभु ने बहुत सारे रहस्य मेरे सामने रखे। उन्होंने फरमाया कि जब अग्नि में आहुति दी जाती है तो वो धुआं केवल आकाश में नहीं बल्कि दूसरे ब्रह्मांडों तक पहुंचता है। यज्ञ केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि एक कॉस्मिक टेक्नोलॉजी है जिसे चेतना अपनी रियलिटी को रीप्रोग्राम करती है। तो एक स्वाहा, एक साधारण सा स्वाहा पूरे मल्टीवर्स की संरचना में कंपन पैदा करता है। बहुत बड़ी चीज है ये। वेदों में कहा गया है अग्निर्देवता सर्व यज्ञानाम। अग्नि हर यज्ञ की देवता है, क्योंकि अग्नि ही वो माध्यम है जो स्थूल पदार्थ को सूक्ष्म ऊर्जा से बदलता है। आप समझ सकते हैं, एक लकड़ी जो स्थूल है, जो ठोस है, थोड़े समय में आपने उसको आग लगा दी, अग्नि में डलने के बाद वो लकड़ी सामान्य लकड़ी नहीं रह गई। अब थोड़े समय में उसमें से जो राख कंपोनेंट है वो निकल गया, बाकी उसकी ऊर्जा जो है वो किसी और रूप में कन्वर्ट हो गई। इसी प्रकार से जब तुम घी, समिधा और औषधि, मंत्र की स्पंदन और अपनी भावना अग्नि में समर्पित करते हो, जब तुम घी डालते हो, समिधा डाल रहे हो, औषधि डाल रहे हो, मंत्र की स्पंदन डाल रहे हो, तो ये वाइब्रेशन एक वेव बनकर किसी कॉस्मिक नेटवर्क में नहीं पहुंच सकता क्या? पहुंचता है। मेरे गुरुदेव ने ऐसा फरमाया, ऐसा पहुंचता है। इस वि, वि, आधुनिक विज्ञान में इसे एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं, जहां मैटर गोज टू एनर्जी एंड गोज टू इंफॉर्मेशन। इसका मतलब फाइनली मैटर से एनर्जी और एनर्जी से इंफॉर्मेशन में परिवर्तित होती है, और यही सूचना मल्टीवर्स में रियलिटी कोड को बदल देती है। मगर अगर मेरी किस्मत में नहीं लिखा हुआ था कोई, क्योंकि पिछले कर्मों की वजह से अगर मेरे जीवन में ज्यादा धन नहीं लिखा हुआ था, अगर मैंने इस वाइब्रेशन के कोड को चेंज कर दिया तो धन लाया जा सकता है, धन को इस जीवन में उतारा जा सकता है। इस बात को अच्छे से समझ लें। जब लाखों वर्ष पहले ऋषि यज्ञ क्या करते थे, तो वो क्या कर रहे थे? वो एक क्वांटम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट पैदा कर रहे थे। हर स्वाहा के साथ वे अपने इस लोक की फ्रीक्वेंसी बदलकर उसे दिव्य ऊर्जा के अनुरूप बना रहे थे। इसका मतलब है कि यज्ञ का अर्थ केवल आहुति नहीं है, बल्कि अपने पुराने ब्रह्मांड को अग्नि में अर्पण करके नए ब्रह्मांड की उत्पत्ति करना है। तो मल्टीवर्स में यज्ञ की भूमिका क्या है? अलग अलग ब्रह्मांडों के साथ हम क्या कनेक्ट करते हैं? हर एक यज्ञ एक कंपन, एक वाइब्रेशन पोर्टल खोलता है। ये पोर्टल जब खुलता है, उस द्वार से ऊर्जा सिर्फ ऊर्ध्व दिशा में ही नहीं जाती, बल्कि समानांतर ब्रह्मांडों में भी फैलती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई साधक जो है वो आरोग्य यज्ञ कर रहा है, बीमारी को ठीक करने के लिए यज्ञ कर रहा है, तो उसकी अग्नि की तरंगे उन सभी यूनिवर्स में गूंज पैदा करती हैं जहां वह आत्मा किसी रूप में पीड़ा अनुभव कर रही है। मतलब मैं इतना सा ही नहीं हूं जितना आपको दिखाई दे रहा हूं। हो सकता है किसी और यूनिवर्स में मेरी एक कॉपी बैठी हुई है और जो वो परेशान है, वो दुखी है। किसी दूसरे यूनिवर्स में मेरी एक ऐसी कॉपी भी बैठी हुई है जो बहुत प्रफुल्लित है, जो बहुत आनंदित है। ऐसा हो सकता है। और अगर मैं यहां से जो ऊर्जा दे रहा हूं, आज मैं यहां पर एक कॉस्मिक रियलिटी के रूप में बैठा हूं, मैं यहां से जो ऊर्जा भेज रहा हूं, मेरी कहीं और पर जो कॉपी दुखी है, मैं उसको जागृत कर रहा हूं, उसकी बीमारी दूर करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। इसी कारण से आप सोचिए, यहां पर किया हुआ हवन ब्रह्मांड में हलचल कैसे पैदा किया करता था। सोचिए, कोई व्यक्ति जो है वो तपस्या कर रहा है यहाँ पर, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, और कुछ समय के बाद जो है ब्रह्मा जी के सिंहासन जो है डोलने लगता था। वहां पर उनको हलचल पता लगनी शुरू हो जाती थी कि ये बंदा धरती पर बैठकर एक हवन कर रहा है, जहां पर वो मुझे लगातार इस तरह की वाइब्रेशंस के साथ याद कर रहा है। ऐसा होता तो है। इसका मतलब यह है कि
जो जैसे राग दीपक जलाया जाता था, एक याद उदाहरण देने के लिए बता रहा हूँ। राग दीपक जलाया जाता था, राग दीपक जलाया, दीपक जब जल रहा है, राग आपने सिर्फ एक राग गाया, आपने सिर्फ एक वाइब्रेशन भेजी, आपने जो है एक सर्टेन तरह की फ्रीक्वेंसी जनरेट करी। उस फ्रीक्वेंसी से एक दीपक की अग्नि कैसे प्रज्वलित हो गई? कैसे? बस जिस प्रिंसिपल पर वो काम कर रहा है, ऐसे ही प्रिंसिपल पर आपकी और मेरी ऊर्जा भी काम करती है। इसलिए इसे छोटी सी चीज़ ना समझना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा चेंज जो है हम अपनी हवन से ला सकते हैं। हमारा हवन एक कॉस्मिक आयोजन है जिसमें हम अपनी वाइब्रेशन से पूरे ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं। इसलिए हवन करने की जो है आदत डालिए। मेरे सदगुरुदेव भगवान जी, मेरे परमहंस गुरुदेव जी बार-बार हवन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैं अभी हवन का सिखा रहा हूँ, हवन प्रचारक बना रहा हूँ लोगों को कि हवन प्रचार करना सिखा रहे हैं, ताकि अन्य लोगों के घरों पे जाकर भी हवन करके उनकी नेगेटिविटी को हटाया जा सके। अगर आप भी करना चाहते हैं, उसका प्रचारक बनना चाहते हैं, तो नीचे के दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपने आप को ज़रूर रजिस्टर करें और सीखें हवन कैसे करवाया जाता है, ब्रह्मांड की ऊर्जा को कैसे चेंज किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।